मैथ्स मोटो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से वेलकम। आज हम एक्सरसाइज 7.1 करेंगे, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। फर्स्ट सम, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। हमने बताना है कि इन नंबर में से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो ये सम करने से पहले हम समझते हैं कि क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स क्या होता है। तो जब हम किसी नंबर को, हमारे पास कोई नंबर है, मान लो हमारे पास एक नंबर है 5। जब हम 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 5 × 5, जब हम किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट में नंबर आता है उसको क्यूब कहा जाता है। यह क्या है? क्यूब है। 5 का क्यूब है, ये 125 क्यूब है। जब किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है और रिजल्ट में जो नंबर आता है वो नंबर इस नंबर का क्यूब होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। और इसी तरह 5 को 125 का क्यूब रूट बोला जाता है। 5 को क्या बोला जाता है? क्यूब रूट। फाइव को क्यूब रूट बोला जाता है। और इसको लिखा कैसे जाता है? इसको लिखा जाता है इस फॉर्म में, इसको लिखा जाता है 5 इज द क्यूब रूट ऑफ 125। इसको ऐसे पढ़ा जाता है 5 इज द क्यूब रूट ऑफ 125। तो ये कंसेप्ट है हमारे पास। एक बार फिर इसको रिपीट करता हूं मैं। जब 3 नंबर को, ये 3 नंबर ट्रिपलेट में होने चाहिए, 3 के ग्रुप में होने चाहिए, सेम नंबर होने चाहिए, 3 सेम नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो रिजल्टिंग नंबर आता है वो क्यूब कहलाता है 5 का। और 5 को क्यूब रूट बोला जाता है 125 का। और इसको लिखा जाता है इस फॉर्म में। और यहां पे 5 इज द क्यूब रूट ऑफ 125 है। और जब ये नंबर ट्रिपलेट में होता है तो इसको हम परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। 125 एक परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब 125। जब इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं जो, वो ट्रिपलेट की फॉर्म में है। ट्रिपलेट मतलब 3 है, 1 2 3, तो 125 एक परफेक्ट क्यूब है। तो अब हम फर्स्ट सम की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। इन नंबर में से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है? अब हमें पता है परफेक्ट क्यूब क्या होता है। परफेक्ट क्यूब को हम प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, 3 नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, और तीनों नंबर सेम और इक्वल इंटीजर होने चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट सम है हमारे पास 216।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे। 2 1 द 2, 1 आगे 0 आ गया, और 2 8 द 16। फिर 2 पे हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 5 द 10, 2 4 द 8। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 द 4, 2 7 द 14। अब 2 पे नहीं होगा, अब 3 पे। 3 9 द 27। अब 3 पे। 3 3 द 9, और फिर 3 पे। 3 1 द 3। तो अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है 216 की। तो हम क्या करेंगे, 216 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब हम देखते हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में है कि नहीं। ये देखो, ये ट्रिपलेट की फॉर्म में है, 3 2 है, और यहाँ 3 भी ट्रिपलेट की फॉर्म में है। सो प्राइम फैक्टर्स 2 and 3 अपीयर इन द ग्रुप ऑफ 3। तो हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर है, तो प्राइम फैक्टर फैक्टर्स 2 and 3 appear in the group of 3। जो प्राइम फैक्टर है वो 3 के ग्रुप में दिखाई दे रहे हैं, ट्रिपलेट के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो सो 216 is so 216 is परफेक्ट क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमें नंबर दिया है उसका प्राइम फैक्टर बना लेने हैं, और फिर हमने देखना है कि प्राइम फैक्टर ट्रिपलेट की फॉर्म में है कि नहीं, 3 के ग्रुप में है कि नहीं। अगर सभी प्राइम फैक्टर 3 के ग्रुप में है तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब है। अब हम सेकंड सम देखते हैं। सेकंड सम है हमारे पास 128। तो इसके प्राइम फैक्टर पहले बना लेते हैं हम। टू से डिवाइड किया, 2 6 द 12, 2 4 द 8। 2 से किया, 2 3 द 6, 2 2 द 4। फिर 2 से किया, 16 2 द 32। फिर 2 से किया, 8 2 द 16। फिर 2 से किया, 4 2 द 8। फिर 2 से किया हमें 2 2 द 4। फिर 2 से किया 1। तो अब हम देखते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। 128 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 8। 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6
7, 1 2 3 4 5 6 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमने एक एक्स्ट्रा लिख लिया, इसको हम रब कर देते हैं। तो हम इसका ट्रिपलेट में देखते हैं कि ये ट्रिपलेट में है 2 और यहाँ पे भी 2 ट्रिपलेट में है। तो हमारे पास एक 2 एक्स्ट्रा है जो कि ट्रिपलेट में नहीं है। तो अब हमारे पास क्या आता है, प्राइम फैक्टर 2 डज नॉट अपीयर 3 टाइम्स। ये जो प्राइम फैक्टर है 2, प्राइम फैक्टर 2 does not appear 3 times। ये 3 बार हमें पर इसमें दिखाई नहीं दे रहा, 3 बार नहीं आया, ट्रिपलेट की फॉर्म में नहीं आया। ये तो आए हैं लेकिन ये नहीं आया। सो 128 इज नॉट perfect cube or is not a perfect cube। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास है थर्ड सम। थर्ड सम भी हम यहीं कर लेते हैं। थर्ड सम है हमारे पास 1000। तो 1000 के हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। टू से डिवाइड करेंगे, 2 5 द 10 0 0, फिर 2 से, 2 2 द 4 2 5 द 10, फिर 2 से, 2 1 द 2 2 2 द 4 2 5 द 10। अब 125 आ गया। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होएगा, 3 से भी नहीं होएगा, 4 से भी नहीं, 5 से डिवाइड होएगा। 5 2 द 10 5 5 द 25। 5 से, 5 5 द 25, 5 से 5 1 द 5। तो अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 1000 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये ट्रिपलेट की फॉर्म में आ रहा है 2 और 5 भी ट्रिपलेट की फॉर्म में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे हम, प्राइम फैक्टर 5 अपीयर इन द ग्रुप ऑफ 3, जैसे हमने फर्स्ट सम में लिखा था। तो क्या लिख देंगे, प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 appear in the group of 3। ये 3 के ग्रुप में प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, ट्रिपलेट की फॉर्म में आ रहे हैं। आप ये सेंटेंस, ये वर्डिंग आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। अगर आपका मन करता है तो लिखो, अगर नहीं करता तो मत लिखो, लेकिन इसके लिखने से एक अच्छा प्रभाव जाता है। सो 1000 इज ए परफेक्ट क्यूब। हमारा आंसर आ गया, ये एक परफेक्ट क्यूब है। अब हमारे पास है फोर्थ सम। फोर्थ सम है हमारे पास 100। तो बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सम किया है, बिल्कुल वैसे ही हम
फोर्थ सम करेंगे। तो सबसे पहले हम फोर्थ सम का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से 50, फिर 2 से 2 to the 4, 2 5 the 10 25, फिर 5 से 5 5 the 25, फिर 5 से 5 1 the 5। तो अब 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो अब हम क्या देखते हैं कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं 100 के, वो ट्रिपलेट की फॉर्म में नहीं है, 3 बार नहीं आ रहे हैं, वो ट्रिपलेट की फॉर्म में नहीं है। तो प्राइम फैक्टर 2 and 5 डज नॉट अपीयर 3 times। तो क्या लिखेंगे हम, प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 does not appear 3 times। और अगर 3 times नहीं आ रहे, सो 100 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ये हमारा आंसर आ गया। अब है हमारे पास फिफ्थ सम। $46,656। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इस नंबर का। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 46656। तो पहले 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 3 the 6, 2 to the 4, 2 8 the 16। तो हमारे पास ये नंबर आ गया। अब फिर 2 पे 2 1 the 2, 2 1 the 2, 2 6 the 12, 2 6 the 12, 2 4 the 8। अब फिर हमारे पास 2 पे जाएगा, 2 5 the 10, 2 8 the 16, 2 3 the 6, 2 2 the 4। फिर हमारे पास 2 पे जाएगा, 2 2 the 4, 2 9 the 18, 2 1 the 2, 2 6 the 12। और फिर हमारे पास 2 पे जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है, 2 1 the 2, 2 4 the 8, 2 5 the 10, 2 8 the 16, क्योंकि लास्ट में 8 है। फिर ये 2 पे डिवाइड होएगा, 2 2 7 the 14, 2 2 the 4, 2 9 the 18। अब लास्ट में 9 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 से 3 2 the 6, 3 4 the 12, 3 3 the 9। अब ये फिर 3 से डिवाइड होगा, 8 3 the 24 और 3 1 the 3, 81। फिर 3 से 3 2 the 6 और 3 7 the 21। फिर 3 से 3 9 the 27। फिर ये 3 से 3 3 the 9 और 3 1 the 3। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, 46,656 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 6 2 है, तो
2 इंटू 2 इंटू 2 तो 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 आगे 3 1 2 3 4 5 6 3 है 1 2 3 1 2 3। तो अब हम देखते हैं ये ट्रिपलेट की फॉर्म में है, ये भी ट्रिपलेट के फॉर्म में है, ट्रिपलेट ट्रिपलेट। तो सभी जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो ट्रिपलेट की फॉर्म में आ रहे हैं, 3 टाइम्स अपीयर हो रहे हैं। 2 भी 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है, फिर आगे 2 आ रहा है वो भी 3 टाइम्स है, फिर ये 3 आ रहा है 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है, ये भी 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है। तो प्राइम फैक्टर तो हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स 2 and 3 appears in the group of 3। 3 के ग्रुप में ये हमें दिखाई दे रहे हैं, या हम ऐसे भी लिखते हैं प्राइम फैक्टर्स 2 and 3 appear in the group of 3। हाँ बिल्कुल सही है, ऐसे लिख दिया हमने। तो 46,656 इज ए परफेक्ट क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड सम है हमारे पास, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। एक स्मॉलेस्ट नंबर हमने फाइंड करना है, उस नंबर को इस नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम 243 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 243 इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 243। अब लास्ट में 3 है तो ये 3 से डिवाइड होगा। 8 3 दा 24, 1 3 दा 3, 3 8 दा 24, 3 1 दा 3। अब फिर ये 3 से जाएगा, 3 2 दा 6, 3 7 दा 21, फिर 3 से 3 9 दा 27, 3 से 3 1 दा 3, उसके बाद 3 से 3 1 दा 3। तो अब हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 243 के। तो 243 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 1 2 3 4 5 इंटू 3 इंटू 3। तो अब हम क्या देखते हैं, प्राइम फैक्टर यहाँ पे ट्रिपलेट की फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे ट्रिपलेट की फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे केवल 2 प्राइम फैक्टर हैं। तो 243 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये तो हमें पता है, क्योंकि हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। आपने एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, उस नंबर से अगर इस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो अब अगर हम यहाँ पे एक 3 और लगा दें तो ये ट्रिपलेट की फॉर्म में आ जाएंगे, और 243 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर स्मॉलेस्ट नंबर 3 होगा, तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो
to make it a perfect cube. 243 को एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए वी शुड मल्टीप्लाई 243 बाय 3। तो हम अगर 243 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। तो 243 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 3 इंटू 3। तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन गया हमारे पास। और 243 3 3 दा 9 3 4 दा 12 729 एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा अगर 243 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारे पास क्या आया? 3 नंबर आया स्मॉलेस्ट नंबर। सो स्मॉलेस्ट नंबर इज 3 हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल आसान सा सम है। अब हमारे पास सेकंड सम है 256। तो सेकंड सम है हमारे पास अब 256। तो सबसे पहले हम 256 के फैक्टर्स बनाते हैं। 256 ये पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 8 दा 6। फिर 2 से डिवाइड होगा 2 6 दा 12, 2 4 दा 8। फिर 2 से 2 3 दा 6, 2 2 दा 4। फिर 2 से 16 2 दा 32। फिर 2 से 18 2 दा 16। फिर 2 से 4 2 दा 8। 2 से 2 2 दा 4। फिर 2 से 2 1 दा 2। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 256 के। तो अब क्या हम करेंगे? 256 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे देखो ये 3 की फॉर्म में है, ये 3 के ग्रुप में है, लेकिन ये 3 के ग्रुप में नहीं है, यहाँ पे 2 है। अगर इसको हमने 3 का ग्रुप बनाना है तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 256 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 256 एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो वही बात, टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब वी शुड मल्टीप्लाई 256 बाय 2। तो हम ये लिख देते हैं यहाँ पे, टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब वी शुड मल्टीप्लाई 256 बाय 2। तो हम क्या करेंगे? 2
56 multiplied 2 is equal to 6 to the 12, 6 to the 12, 2, 5 to the 10, 1, 512 हमारे पास एक नंबर आ गया जो कि एक परफेक्ट क्यूब है, इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब ये देखो ट्रिपलेट की फॉर्म में आ गए हमारे पास। सो स्मॉलेस्ट नंबर इज 2। 2 हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास थर्ड सम है 72। थर्ड सम हम करेंगे 72। तो 72 के हम पहले प्राइम फैक्टर बनाते हैं। 72 2 है लास्ट में, तो अब पहले ये 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 द 6, 2 6 द 12, 2 2 1 द 2, 8 2 द 16, 2 2 9 द 18, 3 पे 3 3 द 9, 3 पे 3 1 द 3। तो अब हमारे पास 72 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये ट्रिपलेट की फॉर्म में है, लेकिन ये 3 ट्रिपलेट की फॉर्म में नहीं है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये तो हमें पता ही है। टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, 72 को अगर हमने परफेक्ट क्यूब बनाना है तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे हमें ट्रिपलेट की फॉर्म भी आ जाएगी। तो हम वही लिखेंगे, टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब वी शुड multiply 72 by 3। 72 3 is equal to 3 to the 6, 3 7 the 21। तो ये जो नंबर है एक हमारे पास परफेक्ट क्यूब आ गया है। 216 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3। तो ये नंबर है, वो नंबर है हमारे पास जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, जो हमने फाइंड करना है। सो स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास फोर्थ सम है, यहां पे हम फोर्थ सम कर लेते हैं। फोर्थ सम है हमारे पास 675। यहां तक हमने सेकंड सम कर लिया था अपना। फोर्थ सम है हमारे पास 675। तो 675 के हम पहले फैक्टर्स बनाते हैं। 675, सॉरी 675, तो इसके प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं पहले।
अब देखो लास्ट में इसके 5 है, तो ये 2 से नहीं जाएगा, हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से ये चला जाएगा, 3 टू द 6, 3 टू द 6, 3 5 द 15। अब फिर इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 7 द 21 और 3 5 द 15। फिर इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 टू द 6, 3 5 द 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा 25, ये 5 से जाएगा, 5 5 द 25 एंड 5 1 द 5। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो इज इक्वल टू 675 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 डज नॉट अपीयर इन द ग्रुप, 3 अपीयर इन द ग्रुप ऑफ 3, 5 डज नॉट अपीयर इन द ग्रुप ऑफ 3। 5 है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में नहीं है, 3 ट्रिपलेट की फॉर्म में है। तो अगर हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दें 675 को, तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, क्योंकि ये फिर 5 भी ट्रिपलेट की फॉर्म में आ जाएगा। तो टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, we should multiply 675 by 5। तो हम 675 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो क्या हम करेंगे, 675 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ गया, 5 5 द 25, 5 35 एंड 2 7, 5 6 द 30 एंड 3 33 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर अब हम इस नंबर के प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो इसमें 5 एक प्लस हो जाएगा। सो स्मॉलेस्ट नंबर इज 5, हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास है फिफ्थ सम 100। फिफ्थ सम है हमारे पास 100। तो हम इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं पहले 100 के। 2 से 50, 2 से 25, फिर 5 से 5 5 द 25 एंड फिर 5 से 5 1 द 5। तो अब हमारे पास 100 इज इक्वल टू है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। तो यहां पे हम देखते हैं कि 2 भी ट्रिपलेट की फॉर्म में नहीं है और 5 भी ट्रिपलेट की फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे 2 भी ट्रिपलेट की फॉर्म में नहीं है और 5 भी ट्रिपलेट की फॉर्म में नहीं है। तो अगर हम यहाँ से एक और 2 इसमें ऐड कर दें और एक इसमें 5 ऐड कर दें तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अगर इसमें 5 ऐड कर दें तो ये भी ट्रिपलेट की फॉर्म में आ जाएगा और इसमें 2 ऐड कर दें जो भी ट्रिपलेट की फॉर्म में आ जाएगा। तो 5 यहाँ पे 5 ऐड करेंगे, यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो 5 और
5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। तो वो नंबर कौन सा है 10 है। तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब, टू मेक इट ए परफेक्ट क्यूब we should multiply 100 by 2 and 5। 2 and 5 दोनों से हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 100 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया 1000 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो हमने एक 2 से मल्टीप्लाई किया और एक 5 से मल्टीप्लाई किया। सो स्मॉलेस्ट नंबर इज 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। हमारा आंसर आ गया। 10 वो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब 1000 आ जाएगा। तो आंसर हमारा आ गया 10। ये हमारा आंसर है।